मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आचार्य अनिल शुक्ला। आज मैं आपके लिए एस नाम के जो लोग होते हैं उनका 2024 कैसा रहेगा इस पर चर्चा करूंगा। अगर आपका नाम एस नाम से है या आपके किसी लव्वन का या आपके किसी परिवार के सदस्य का या किसी मित्र का नाम अगर एस से है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होगा, क्योंकि जो एस नाम के लोग हैं उनके लिए ये साल क्यों अच्छा रहेगा मैं इस वीडियो बनाऊंगा और कैसा अच्छा रहेगा। आपकी वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, अगर आपका विवाह नहीं हुआ क्या आपके विवाह के योग इस बार है कि नहीं, और आपका ये 2024 आपके लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली क्यों है। जो मित्र अभी तक हमसे नए जुड़े हैं वो कृपया अच्छे से वीडियो पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसा है कि ये वर्ष 2024 एस नाम के लिए इसलिए लाभप्रद है क्योंकि अगर 2024 को अगर जोड़ते हैं तो 2 + 2 + 2 4, तो क्या होता है आपका 8 आता है। तो 8 होता है शनि का। और जब हम चंद्र राशि से देखते हैं एस नाम के लोगों की जो राशि होती है वो कुंभ होती है और कुंभ भी होती है शनि की राशि। और एज पर न्यूमरोलॉजी आपका अंक होता है 3 और आपका जो नक्षत्र होता है वो होता है शतभिषा नक्षत्र, वो होता है राहु का नक्षत्र। आपके अंदर अगर आपका नाम एस से है तो आप ऐसी कन्याएं अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं, सत्यव्रती होती हैं और वो अपने धर्म को मानने वाली होती हैं। और ऐसे जो पुरुष होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली होते हैं और सॉफ्ट नेचर के होते हैं। उनको किसी को धोखा देना पसंद नहीं है। वो जिससे भी जुड़ते हैं वो दिल से जुड़ते हैं। वो किसी जैसे पॉलिटिक्स नहीं खेल पाते हैं। इस प्रकार हमने कुछ विशेष जो उनका व्यक्तित्व होता है उसके बारे में बताया है। अब बात करते हैं कि जो 2024 वर्ष है तो उनके लिए लाभप्रद क्यों होगा। अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखते हैं और जो इस समय जो 2024 की जो कुंडली बनती है उसके अनुसार जो शनि है वो अपनी कुंभ राशि में स्वराशि के होके बैठे हैं और लग्न में बैठे हैं, जो कि एस नाम से अगर हम उनकी जन्मांक बनाते हैं तो वो शनि की कुंभ राशि की आती है। और ऐसे लोगों के ऊपर जो 7.5 चल रही थी तो 7.5 का इस समय दूसरा चरण उनका खत्म होने वाला है जो मार्च में खत्म हो जाएगा। जो 7.5 की यह विशेषता होती है कि जो उसका पहला चरण होता है उसमें व्यक्ति को खूब ज्यादा कष्ट मिलता है, क्योंकि जो उसने जो काम किए होते हैं, क्योंकि शनि क्या होते हैं हम लोग की कार्मिक एनर्जी होते हैं। कार्मिक एनर्जी मीन्स होता है हम जैसा कर्म करते हैं उससे वैसा फल मिलते हैं। और शनि का भी स्वभाव ऐसा होता है कि जैसे हमने काम किए हैं अच्छे या बुरे उसके अनुरूप हमको फल देते हैं। इसी प्रकार शनि इस 2024 में अपनी राशि में बैठ के एस वालों को अपने सुखद और अच्छे फल देंगे। और ये जो 2024 में जो कुंडली बनी है इसमें 3 महाराजयोग बन रहे हैं, रुचक राजयोग, सस राजयोग और यश राजयोग। जब 3 राजयोग आपके अगर कुंडली में बन रहे हैं एस नाम वालों के तो बताइए साल कितना अच्छा होगा। आप इससे समझ लीजिए आपका ये साल बहुत ही अच्छा होगा। आपको एक बात बता दूं 32 साल बाद एस वालों के लिए ये शुभ घड़ी आई है। तो इसलिए आपको अच्छे काम करने चाहिए। और जो शनि की 7.5 ने जो आपको पिछले 2.5 साल जो आपको परेशान किया है उससे उभरने का आपका समय भी आ गया है। और गोचर में आपकी स्थिति भी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि मंथ वाइज आपका वर्ष कैसा रहेगा। देखिए, ऐसा है कि 1 जनवरी से 14 फरवरी के आसपास ये 1.5 महीने आपके कुछ कम अच्छे रहते हैं। जिनका विवाह हो गया है, जिनकी संतान हो गई है, उनको अपनी संतान से संबंधित समस्या आएगी। वो क्यों आएगी? इस समय आपकी जो गोचर में जो राशि होगी उसमें बुध का अंतर आएगा। बुध का आने से, क्योंकि बुध आपके छठे भाव में, आप अपने से छठे बैठ के आपके 10वें भाव में बैठेंगे, जो कि आपके बालक को कुछ कष्ट, चोट लगना और चोट लगना, बीमार हो जाना, इस प्रकार की समस्या आ सकती। अगर आपकी बड़ी संतान है तो बड़ी संतान से आपके रिश्ते इस समय अच्छे नहीं रहेंगे, थोड़ा मन मुटाव होगा और आपकी जो बच्चे होंगे अभी आपकी बात नहीं मानेंगे। और लेकिन इसके बाद जैसे ही आपका शुक्र का गोचर आएगा तो समझ लीजिए आपके वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा पटने लगेगी। अगर जो भी आपका अपोजिट पार्टनर होता है उसका लगाव आपकी ओर बढ़ जाएगा। और अगर आप लव अफेयर या प्रेम संबंधों में है तो उसके प्रति आपको खुशखबरी मिलने के बहुत चांस है। व्यापार में, जॉब, बिजनेस में है, अगर आप मनोरंजन से रिलेटेड, टूरिस्ट से रिलेटेड या किसी भी लग्जरी जो लाइफ होती है उससे रिलेटेड अगर किसी कार में है तो आपको बहुत ही ज्यादा सफलता मिलने के योग है। अगर आप किसी भी जगह जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब में पदोन्नति के योग इस समय बनेंगे। आपको इस वर्ष अपनी जॉब परिवर्तन नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जॉब चेंज करने का अच्छा समय नहीं है। आप बस जॉब चेंज ना करिएगा और बाकी आपको आपके जिस भी कार्य क्षेत्र में आपको उसमें सफलता मिलेगी। व्यापार में आप शेयर में अच्छा पैसा लगा सकते हैं, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। आप कोई पार्टनरशिप से काम करने जा रहे हैं तो उसमें काम करिए, आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा समय है। अब बात करते हैं, उसके बाद आपकी आएगी केतु की दशा। जब केतु का आपके गोचर में आएंगे तो उसमें क्या होगा, आपकी स्पिरिचुअल के प्रति, धार्मिक चीजों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और आपके घर में कोई शुभ कार्य, कोई धार्मिक कार्य होने के बहुत ही अच्छे योग हैं। और उसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा की आ जाती है, चंद्रमा की आपकी आएगी 16 जून से लेकर 22 जुलाई तक। इस समय आपके मन में बहुत ही ज्यादा वो विचार आएंगे, अलग अलग विचार आएंगे, अलग अलग आएगा। आप थोड़ी मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन आपके जो अपोजिट पार्टनर होता है इस समय आपका बहुत सपोर्ट करेगा। आप किसी भी समस्या से होंगे वो आपका सपोर्ट करेगा और आपको आय के अलग अलग संसाधन मिलेंगे, अलग अलग आपको ऐसी योजनाएं मिलेंगी जिसमें आप अपना पैसा लगा सकें। आपको बहुत युक्तियां मिलेंगी, बहुत आइडियाज मिलेंगे जिससे आप अपने धन के जो भी रास्ते होंगे उनको अच्छे से आप खोल सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आएगी आपकी मंगल की दशा। मंगल आपके इस समय आपके एकादश भाव में बैठे हैं, जो सूर्य के साथ मिलकर रोचक योग बना रहे हैं। ये आपको समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपके अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पदोन्नति या किसी सोशल उससे जुड़े हैं, सामाजिक कार्य से जुड़े हैं तो आप इसमें पुरस्कृत किए जा सकते हैं। सामाजिक स्तर में आपकी मान सम्मान वृद्धि मिलेगी। अगर आप किसी व्यवसाय में हैं तो आपको उसमें व्यवसाय में अच्छे लाभ के योग हैं। आप अगर इस समय शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आप किसी धार्मिक स्थान से जुड़े हैं
तो वहां आपको मान सम्मान की वृद्धि मिलेगी, क्योंकि ये जो सूर्य और मंगल भी मिलके जो आपको रोचक योग बना रहे हैं, ये आपकी जीवन की दिशा आपकी चेंज कर देंगे। आप धार्मिक दृष्टि से अच्छे होंगे और आप जिस भी कार्य क्षेत्र में लगे होंगे, जॉब में लगे होंगे तो आपको सफलता मिलेगी, अगर व्यापार में है तो सफलता मिलेगी। अगर कोई नया व्यापार भी करने जा रहे हैं जिसमें सोशल चीज इन्वॉल्व होती है या सामाजिक चीज इन्वॉल्व होती है, तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। ये जो समय है आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है, क्योंकि आपकी 7.5 जो दूसरी चरण की वो भी खत्म हो गई होगी और आपकी तीसरे चरण की 7.5 स्टार्ट हुई, जो शुभ होती है, जो आपको आपके अच्छे कार्य होते हैं उनका फल देती है। तो इसके बाद यह जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होगा। जुलाई से बाद वाला आप इसमें जो चीज छुएंगे सोना हो जाएगी। ये योग 32 साल बाद आपके उसमें बन रहा है, तो इसलिए ये एस नाम वालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है। आपके वैवाहिक संबंध भी अच्छे होंगे। अगर आपका कहीं पे रिश्ते की बात चल रही है तो आपकी शादी विवाह होने के पूर्ण चांस है। अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप पारिवारिक संबंध भी अच्छे होंगे और आपकी जो बालक बालिका है, जो आपके बच्चे, वो आपका सम्मान करेंगे। आप उनकी नजरों में आपका स्थान और गौरवान्वित हो जाएगा, क्योंकि ये रोचक और यश योग जो बना रहा है वो आपको इस समय आपके यश में वृद्धि करेगा। अब उसके बाद आती है राहु की दशा, राहु का गोचर। यहां आपको थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। वो जो आएगी 16 अगस्त से अक्टूबर माह तक की। तो इस समय आपको अपने ऊपर संयम रखना है। आपको कोई बात या किसी बिजनेस में या किसी जॉब में है तो आपको कोई बात गलत शब्द आपको प्रयोग नहीं करनी है। आपको अपने आवेश पे कंट्रोल रखना है। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके मतभेद हो। आपको छोटी छोटी बातें इग्नोर करनी है, क्योंकि इस समय आपको राहु आपसे गलत कार्य या गलत वाणी बुला सकता है, क्योंकि ये आपके द्वितीय भाव में बैठेगा और द्वितीय भाव में बैठ के ये आपकी वाणी को और आपके परिवार में थोड़ा सा मतभेद ला सकता है। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर फाइल कर रहे हो तो बहुत ही ध्यान से करें। अगर आपने कोई बिजनेस पार्टनरशिप में किया है तो उसमें धोखे मिलने के आपको चांस है। आप कोई भी आप कागजात में साइन कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो उसमें बहुत ही ध्यान से आपको कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें आपको धोखे मिलने के चांस है और आपके साथ गलत निर्णय भी हो सकते हैं। इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद आपके आएगी गुरु की दशा, क्योंकि गुरु आपके तृतीय भाव में बैठ के आपके धन की स्थिति को और ज्यादा सुदृढ़ बना रहे हैं। लगन में बैठ के शनि आपके जो आपका स्वास्थ्य है, आपकी जो शैली है उसको चेंज कर रहे हैं और शनि की 7.5 जो आपको तीसरी चरण चलेगी वो आपको सुप्रद देगी और वहीं गुरु आपके धन की स्थिति को और ज्यादा सफल बनाएंगे। इस समय आपका अगर कहीं पैसा फंसा है, वो पैसा फंसा योग है, आपको अचानक धन लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि गुरु वहां पे बैठ के आपकी धन की स्थिति को सदृढ़ बना देंगे। जहां आपने निवेश भी किया होगा उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे आपको रिटर्न आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप इस समय निवेश भी कर सकते हैं। कोई अगर नया बिजनेस अगर डालना चाहे उसको भी डाल सकते हैं। आपकी जो भी आपके रुके हुए काम है वर्ष के आखिरी में आपके पूर्ण हो जाएंगे और इस वर्ष जो आपने अच्छे कार्य किए होंगे उसका आपको फल भी मिलेगा, क्योंकि शनि हमारी कार्मिक एनर्जी होते हैं, वो हमारे कर्म के अनुसार हमें फल देती हैं। इस प्रकार आपने देखा कि ये जो 2024 है आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाइफ चेंजिंग रहेगा, आपके जीवन को बदलने वाला है। धन की स्थिति, आपके
पारिवारिक स्थिति और जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी भी इन महीने में हो जाएगी। अगर नहीं भी हो गई तो लेकिन आपकी कंफर्म जरूर हो जाएगी। और जो बालक, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके लिए इस समय मेडिकल, रिसर्च और ट्रेवल के क्षेत्र में जो अपना भाग आजमाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अब्रॉड में अगर शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपको कहीं जॉब के लिए आपको गल्फ कंट्री से क्या इंटरव्यू कॉल आती है तो आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो शनि होता है आपकी गल्फ कंट्री का वो होता है जो है ना, तो उसमें भी आपको लाभ देगा। इस प्रकार ये जो ओवरऑल वर्ष होगा आपका बहुत ही अच्छा समय है। 7.5 से लाभ, पारिवारिक आपके स्तर अच्छे, आपका विवाह भी अच्छा, धन की जो स्थितियां वो भी अच्छी। तो इस प्रकार आप देखिए पूरा साल आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। अब आखिरी में कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा जो करना बहुत ही अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि शनि जो भी आपके कुंडली में जो कष्ट है, जो आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं वो आपके कार्य, आपको क्या करना है, आपको हर शनिवार शनि देव को घी तेल का दीपक जलाना है और आप छाया दान करना है और शिव जी की विशेष आपको पूजा करनी है, जिससे आपके जो कुंडली में जो अभी तक आपके कार्य नहीं हुए, जो अभी तक नहीं भी हो पाए होंगे, उनमें आपको राहत मिलेगी। और जो आपका जनवरी महीना और जो आपका जो अक्टूबर महीना हमने कहा है जो कष्ट में बीतेगा उसमें आपको राहत मिलेगी, क्योंकि शिव की आराधना करने से राहु शांत हो जाता है। राहु के जो दुष्प्रभाव होते हैं उसमें आपको लाभ मिलता है। वो इसमें क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है, तो शिव की आराधना करने से जो राहु जनित जो कष्ट मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे। और बुध जो आपको जनवरी मास में जो आपको समस्याएं दिक्कतें आएंगी, जो आपके संतान पद से जो आपको दिक्कत मिलेगी उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसलिए आपको इस वर्ष शिव आराधना करनी है और शनि जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कि गोचर में वो आपके लिए लाभप्रद हो, तो आपको शनिवार को छायादान देना है और कड़वे तेल का आपको दीपक जलाना। ये साधारण उपाय करके आप अपने जीवन को और ही अच्छा और सुखमय बना सकते हैं। आप इस वर्ष को अच्छे से अपने लिए सुखमय बना सकते हैं। इस प्रकार ये वीडियो जिन लोगों ने देखा है उसको धन्यवाद। मैं इसी तरह आपके लिए बहुत अच्छे विडियो लाऊंगा और जीवन में आने वाली समस्या कैसे दूर की जा सकती है उसके बारे में आसान उपायों के माध्यम में आपको बताता रहूंगा। नमस्कार, आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए। जो आपका प्यार और हमको सपोर्ट मिल रहा है उससे हम और ज्यादा हमको उत्साहित हो रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लाएंगे। इसी तरह आप हमसे जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं आपके सुखद जीवन की हमेशा प्रार्थना करता हूं। ऐसे वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही ज्यादा सुखमय होगा।